हेलो हेलो। तो आज हम लोग सेगमेंट जो किए थे लास्ट टाइम, डेल्टा से हम लोगों ने स्टार में कन्वर्ट किया था। आज वाले सेगमेंट में हम लोग स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा अगर अपने को स्टार नेटवर्क दिख रहा है तो उसको अपने को चेंज करना है डेल्टा में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल है मेथड। अगर मुझे ए से बी के बीच में चाहिए, ए के बी, इसको अगर मुझे डेल्टा में, तो इसको मैं ट्रायंगल के फॉर्म में चेंज करूँगा। सिंपल है। कैसे करूँगा देखो, मैं ए से बी को कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो ए से बी को कनेक्ट करूँगा तो एक टर्म जो है कॉमन आने वाला है, वो क्या? आर ए आर बी, या मैंने आर वन आर टू लिया है तो मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, मैंने किसको, कौन से टर्मिनल को कनेक्ट किया? ए से बी को। तो ए से बी जो कनेक्टेड है वो आर वन और आर टू से है। तो कॉमन क्या आने वाला है चीज़? आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री, आर टू आर थ्री और आर थ्री आर वन। ये जो है ना, ये कॉमन आने वाला है। अपॉन में मैंने कौन से टर्मिनल को कनेक्ट किया? ए और बी को, आर वन और आर टू को कनेक्ट किया, बचा कौन सा? आर थ्री। तो इससे मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरा बन जाएगा आर थ्री। ये आर थ्री से डिवाइड कर दिया तो ये मेरा बन गया आर ए बी। ठीक है, आर ए बी। ओके, तो आर ए बी, मैं इस चीज़ को कॉमन कर लेता हूं। अब ऐसा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। ओके, अब मैं कौन से टर्मिनल को कनेक्ट करूंगा? तो मैं अब कनेक्ट करने वाला हूं बी से सी को। बी से सी को कनेक्ट किया। बी और सी कौन से टर्मिनल, कौन से रजिस्टर को लेके हैं? दो और थ्री, टू और थ्री को। तो बचा कौन सा? दो और तीन को, थ्री को कनेक्ट किया, बचा कौन सा? वन, है ना। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, दो और तीन को कनेक्ट किया ना, टू और थ्री को, बचा कौन सा? आर वन। तो अगर मैं आर बी सी को बोलूँ तो आर बी सी, तो यहां पे अपना क्या आ जाएगा? आर वन। आपको समझ में आ गया होगा। जो दो टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे हैं, बाकी बचा जो तीसरा वाला, उससे डिवाइड कर देना। ऊपर का टर्म जो है वो कॉमन आने वाला है। आर वन आर टू, आर टू आर थ्री, आर थ्री आर वन, ये कॉमन आने वाला है। तो अगर मैं यहां पे बोलूं, ये मेरे लिए थोड़ा सा आसान पड़ेगा कि मैं इसको कॉपी करके इधर लाके इधर ला दिया। ओके, अब मैं कौन से टर्मिनल को कनेक्ट करने वाला हूं? तो अपने पास बचा सी और ए। ओके, ऊपर का टर्म कॉमन आने वाला है, तो यहां पे ए से सी को कनेक्ट कर दिया। तो यहां पे रेजिस्टेंस आर ए सी जो आएगा वो कितना हो जाएगा? तो ऊपर का टर्म जो है कॉमन आने वाला है। वन और थ्री को कनेक्ट किया तो बचा कौन सा? वन और थ्री को, तो आर टू बचा, यहाँ पे आ जाएगा आर टू। ये सिंपल ऐसे कनेक्ट करना है। तो बहुत ज़्यादा आज के लेक्चर में इतना ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत आसान है। आज सेम फॉलो करने वाले, ये फॉर्मूले यूज़ करेंगे। ओके, तो अगर मैं इसमें बोलूँ कि मुझे ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस चाहिए, ए और बी, अपने को स्टार दिख रहा है, तो अगर मुझे आर ए बी चाहिए तो मैं ए से बी को क्या कर दूंगा? कनेक्ट कर दूंगा। मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे पता है कि एक चीज़ जो है, ऊपर ए बी को कनेक्ट किया मतलब 10 और 2 20 को देखा, तो बचा कौन सा? 50। तो अपॉन में क्या आ जाएगा अपना? 50। ओके, अपॉन में 50 आ गया। अब करना क्या है? तो आर ए, सॉरी, इसको हटा देते हैं। हाँ, इधर फॉर्मूले में क्या था? आर वन आर टू, आर टू आर थ्री, आर थ्री
एक मिनट, यहाँ पे बचा 1 2 3 3 R31। ओके, तो यहाँ पे R1 R3 या R3 R1 ऐसे यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ओके, हाँ पॉइंट छूट गया था, R1 और R3 हो गया। ओके, तो यहाँ पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे अपना R1 या R2 हो गया, तो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये वैल्यू कितनी आएगी? तो इसको R1, इसको R2 और इसको R3 बोल देते हैं, अपनी कन्वीनियंस है अपनी। तो ये 20 × 10 कितना हो जाएगा? 200 प्लस 20 × 50 1000। ओके, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 500। तो ये जो आ रहा है ये कितना आ रहा है? 1700 आ जाएगा। ओके, 1700 आया, ठीक है। तो मैं ये वैल्यू को लेके आऊंगा यहाँ पे 1700। ओके, तो ये आ जाएगा अपना 1 0 से 1 0, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। ओके, तो RAB मेरा दिख रहा है 34 ओम, है ना? हाँ। अब मैं बोलूँ कि B से C निकालना है, तो मैं B से C को क्या कर दूंगा? कनेक्ट कर दूंगा। ऐसे कनेक्ट कर दिया B से C, ये वाला टर्म जो है कॉमन आने वाला है। तो अगर मैं बोलूं RBC, ये विजिबल है कि नहीं कलर? आई थिंक विजिबल है। ओके, तो RBC कैसे आ जाएगा? वापस से ले लेते। तो 1700, ये ऊपर वाला टर्म तो कॉमन आने वाला है 1700। अच्छा, B और C को कनेक्ट किया, बचा कौन सा? 10 वाला। इन दोनों को तो ले लिया, बचा 10, तो डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा 10 से 10 कैंसिल, 170। ओके, हाँ अब एक इसको भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। RAC, तो RAC इन दोनों को लेके बनाया तो बचा कौन सा? 20। 50 और 10 को लेके तो बचा 20, तो 20 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को लिया तो बचा कौन सा? ऊपर ही कॉमन टर्म जो आ रहा है सभी में, ये हो जाएगा खत्म। है ना? तो RAC अपने को दिख रहा है 85 ओम। ओके, तो ऐसा करना है, बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा उतना कैलकुलेशन नहीं आएगा। ओके, तो ये दूसरा प्रॉब्लम प्रैक्टिस। क्या करना है? A से B को कनेक्ट कर दें तो RAB निकल जाएगा। कनेक्ट कर दिया। अब मैं पहले R1, इसको R1, इसको R2 और इसको R3 ले लेता हूँ, जिसको फिजिबल पड़े, R1 R2 R3 जिसको लेना। तो मैं R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 निकाल लूँ तो ये मेरा आ जाएगा 10 10 जा 100 प्लस 10 × 11 110। ओके, और 11 तो ये भी कितना आ जाएगा? 110। तो ये आ जाएगा 320।
ओके। सही तो किया। 100, 110, 110। ओके। हाँ, अब मुझे आर ए बी को निकालना है, तो इन दोनों को कनेक्ट किया, बचा कौन सा, 11। तो मैं आर ए बी निकाल लूँगा। ऊपर में पूरा टर्म कॉमन आने वाला है, 320 अपॉन में ये आ जाएगा 11। ओके, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करें, रहने देते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, कर देते हैं। 320, 11 2 22, और सॉरी 0। ओके, 11 9 99, ये डेसिमल में जाएगा, फिर ये 0, तो अप्रॉक्सीमेटली 29 के 29 ओम, ये आ जाएगा आर ए बी। तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। शायद बाकी जो बच्चे उनको भी निकाल लेते हैं, तब फिर इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ, अब कौन सा बचा, इसको नाम बोल देते हैं, डी ले लो ना, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। अब मुझे अगर आर ए डी निकालना है, तो ऊपर वाला टर्म पूरा कॉमन आने वाला है, 320। इन दोनों को लिया तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 10 से, तो डिवाइड बाई 10। इन दोनों को ले लिया तो डिवाइड बाई 10, ये आ जाएगा 32 ओम। ओके, अब कौन सा बचा, डी से बी। डी से बी निकाल लेते हैं, तो आर डी बी, आर बी डी सब एक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को निकाला, ऊपर कॉमन में तो वही आने वाले 320, और नीचे कितने से डिवाइड कर देंगे, तो इन दोनों को कनेक्ट किया, बचा 10। अच्छा, वापस आएगा, सिमेट्रिकल था इसमें, 32। अच्छे से लिख ले, आर डी बी। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू।